वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी वीक 9 की वीडियो। जी हाँ, किसने किया फैशन को टॉप और किसका था फैशन फ्लॉप, सारा का सारा खुलासा होगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ओवरऑल जितने लोगों ने जो ड्रेसेस पहने, जो स्टाइल अपने आप को किया, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे एवरेज लगा इस हफ्ते। क्योंकि जो लोग अच्छे कंसिस्टेंट बेस्ट ड्रेस वाले लोग थे वो थोड़े मुझे फीके नज़र आए, और जो अंडरडॉग प्ले कर रहे थे, जो इतना स्टाइल पे फोकस नहीं कर रहे थे, वो बहुत स्टाइलिश नज़र आए मुझे इस हफ्ते ख़ास तौर पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वहाँ पे बात करते हैं निम्रत कौर की। निम्रत की बात करें, उसका ड्रेस लाइट पिंक और गोल्ड की कॉम्बिनेशन में था। इस तरह के स्टाइल का ड्रेस उसने पहले भी पहना है ब्लू कलर में, और निम्रत पे जो सच बोलूँगा ये स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। थोड़ा सा वो अपने से एक साइज ऊपर इस कोट को रखती है, और जो उसने कलर कॉम्बिनेशन का एक चुनाव किया, जो उसके इयरिंग्स थे, वो सारा का सारा जो है उसके ड्रेस के स्टाइल समेत सारा निम्रत को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई दिया। और निम्रत काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी उस ड्रेस को पहन के। तो निम्रत को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 10 नंबर। आई थिंक प्रॉबेबली अभी तक निम्रत की जो ड्रेसिंग रही है उसमें सबसे अच्छी ड्रेसिंग मुझे वीक 9 की उसकी लगी। जो पिंक एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन था, इट वॉज सुपर, और निम्रत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यही ड्रेसिंग जो है ईस्टर्न ड्रेसिंग निम्रत पे बहुत प्यारी लगती है। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे शिव ठाकरे। शिव की बात करें, प्लेन सफ़ेद शलवार कमीज थी उसकी, और उसके ऊपर उसने एक लॉन्ग शिमरी कोट पहना था क्रीम कलर का, जिसपे पिंक एंड ग्रीन लाइनें थी। तो अगर बात करें स्टाइल की, तो शिव का मुझे स्टाइल स्टेटमेंट इतना कोई ख़ास नहीं लगा। इससे पहले वो ईस्टर्न पे काफ़ी फोकस कर चुका है, काफ़ी अच्छे ईस्टर्न ड्रेसेस पहन चुका है। बट इस सिंपल ड्रेसिंग के लिए शिव को मैं दूंगा 7/10। बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। इट वॉज एन एवरेज ड्रेसिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वीकेंड का वार के हिसाब से हमने शिव की एक ग्रोथ देखी है ड्रेसिंग में, स्टाइल में। इस वीक 9 में मुझे उतना उस पर एफर्ट नज़र नहीं आई। तो शिव को मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर उसके वीक 9 की ड्रेसिंग के लिए, वीकेंड का वार की। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे सुम्बुल तौकीर। सुम्बुल की बात करें, वाइट कोट, वाइट शर्ट और नीचे वाइट कलर की धोती शलवार पहनी थी सुम्बुल ने। और सुम्बुल की शलवार की बात करें तो थोड़ी बहुत मुझे करीना कपूर जब भी मेट की याद आ रही थी उसको देख के। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट दूंगा मैं सुम्बुल के जो शॉर्ट हेयर हैं उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो अपने ग्रैंड प्रीमियर में वो एक्सटेंशन लगवा के आई थी बड़े बालों की, वो बहुत ही उसकी एज बड़ी लुक दे रहे थे उसको। बट टू बी ऑनेस्ट कि शॉर्ट स्टाइलिश हेयर उसकी एज के हिसाब से, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उस पर। मुझे हेयर स्टाइल बहुत औसम लगा सुम्बुल का। लेकिन अगर बात करें ड्रेस की, तो ड्रेस का कलर मुझे थोड़ा फीका लगा। हल्की उसमें सिल्वर की लाइनिंग का काम भी था ड्रेस में। लेकिन ओवरऑल सुम्बुल की पर्सनैलिटी के लिहाज से देखें तो ड्रेस बहुत ही मुझे सिंपल लगा। बहुत कुछ था ड्रेस में जो हो रहा था, लेकिन सुम्बुल की पर्सनैलिटी से बिल्कुल विपरीत लगा। तो सुम्बुल को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 5 नंबर। ये ड्रेस आई थिंक सुम्बुल के अकॉर्डिंग नहीं था, या सुम्बुल पे सूट नहीं करता हुआ दिखाई दिया। बट सुम्बुल की सिंप्लिसिटी, सुम्बुल का हेयर स्टाइल वॉज सुपर ऑसम। तो सुम्बुल को मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे टीना दत्ता की। टीना की बात करें, मार्शमेलो टाइप कोई कलर कॉम्बिनेशन था पिंक एंड वाइट का। ड्रेस इतना खुला था, ओवर साइज नीचे की तरफ लटक रहा था। प्लस उसने जो अपने हेयर स्टाइल बनाया बन, वो भी इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा था। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वर्स्ट ड्रेसिंग जो अभी तक टीना की रही है वीक 9 की। उसकी जो ड्रेसिंग थी अभी तक की सबसे वर्स्ट ड्रेसिंग थी। उसकी थोड़ी शॉर्ट हाइट है और उस पर आपने इतना फ्लो वाला ड्रेस पहना है और इतना ओवर साइज लूज ड्रेस पहना है। इवन स्लीव्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे उस ड्रेस को। और पूरा एक प्रिंटेड ड्रेस था, कहीं पे भी कोई डिज़ाइन या कोई स्टाइल स्टेटमेंट नज़र मुझे नहीं आई। तो टीना का मुझे दूंगा मैं 10 में से 2 नंबर। क्योंकि टीना का मुझे अभी तक का सबसे वर्स्ट ड्रेस ये लगा है जो उसने वीक 9 में पहना है। तो टीना को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 2 नंबर। और आई होप कि अगले वीकेंड का वार में टीना कुछ और बेहतर पहने, कुछ और जो है हमें स्टाइल अपना दिखाए, जो कि उसकी एक स्टेटमेंट रही है कुछ दिनों पहले। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे शालीन भनोत की। शालीन ने बहुत खूबसूरत फ्लोरल शर्ट पहनी, उसके ऊपर उसने कोट पैंट
सेम कलर का पहना जो कि क्रीम और लाइट क्रीम कलर का मिक्स कलर था, और उसके अंदर उसने फ्लोरल शर्ट पहनी ब्लैक फ्लावर्स वाली, बहुत खूबसूरत थी। शालीन को मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर। कुछ हट के कुछ नया किया, बेसिक कलर के साथ उसने खेला, लेकिन उसने अपना स्टाइल समझा कि वो किस में मैच्योर और बहुत डिसेंट लगता है, और शालीन की यही ड्रेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कुछ हटके थी, बाकियों से डिफरेंट थी, और कुछ नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिला जो कि लोग अक्सर नहीं करते। तो शालीन को मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर, और शालीन की ड्रेसिंग के लिए थम्स अप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे साजिद खान की। साजिद की बात करें तो रेड शर्ट ब्लैक अंदर उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी। मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई मज़ा नहीं आता साजिद की ड्रेसिंग पे कमेंट करना, क्योंकि साजिद कोई भी एफर्ट नहीं करता। साजिद कुछ भी जो है हट के नहीं करता वीकेंड का वार के लिए। जो प्रॉबेबली वो घर में पहन रहा होता है उसी में से कुछ निकाल के ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन करके वो वीकेंड का वार में पहन लेता है। तो साजिद खान को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 3 नंबर। 3 नंबर भी इसलिए क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन था ब्लैक एंड रेड का वो थोड़ा अच्छा खिला खिला लग रहा था। बट अगर ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ लगी। वो हमें पता है शुरू से वीकेंड का वार पे तैयार नहीं होता, लेकिन इट्स हाई टाइम कि आप इस चीज़ को सीरियसली लो, क्योंकि सलमान खान आता है, खुद भी तैयार होकर आता है। अगर आप तैयार होकर नहीं बैठोगे तो जो होस्ट है उसके लिए इंसल्टिंग है। तो साजिद खान को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 3 नंबर, और देखते हैं कि क्या वो आगे कोई अच्छा ड्रेस पहनते हैं या फिर इसी तरह कैजुअल अवतार में हमें नज़र आते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे अब्दू रोज़िक की। अब्दू की बात करें, ही सुपर क्यूट, वो कुछ भी पहनता अच्छा लगता है। बट इस टाइम जो उसका वाइट शलवार कुर्ता था, हल्का सा प्रिंटेड कुर्ता था उसका, और बहुत ही बेसिक उसमें रहा है अब्दू। और अब्दू से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अब्दू मुझे बहुत स्टाइलिश बंदा लगता है। घर में जो नॉर्मल उसकी ड्रेसिंग होती है वो भी काफ़ियों से बेहतर होती है। वीकेंड का बार पे वो बहुत सिंपल ईस्टर्न क्लोथिंग में गया, लेकिन वो बहुत सिंपल हो गया। और अब्दू के जो एक फैशन ब्रिगेड अब्दुल आता है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगा। तो अब्दू को मैं दूंगा 10 में से 4 नंबर। और आई होप कि अब्दू आगे जाके अपनी फैशन सेंस जो है उसको थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करे, और जैसे वो पहले ड्रेसिंग करता हुआ आया है वैसे ही ड्रेसिंग हमें करता हुआ आगे के हफ्तों में भी दिखाई दे। तो अब्दू को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 4 नंबर, क्योंकि बहुत ही सिंपल कुर्ता प्लस बहुत ही बेसिक कलर पहना हुआ था। कुछ भी मुझे उसमें स्टाइलिश नहीं लगा। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे अंकित गुप्ता। अंकित ने पहना वहाँ पे ब्लू चेक कोट अंदर ब्लैक शर्ट। बात करें अगर अंकित की बहुत डिसेंट पर्सनालिटी है। अंकित इतना ज़्यादा कलर से प्ले नहीं करता। माइट पॉसिबल जो डिज़ाइनर भेज देता है वही पहनता है। अंकित मुझे डिसेंट लगा, अच्छा लगा। चेक कोट थोड़ा सा ओवर साइज था, बट अगर अंकित की पर्सनैलिटी देखें, जिस तरह से उसने अपने आप को स्टाइलाइज किया था, उस हिसाब से अगर देखें तो अच्छा लग रहा था। अंकित को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। 8 on 10 टू अंकित फ्रॉम माई साइड, बिकॉज अंकित सटल लुक में रहा, अपनी बेसिक लुक में रहा। ज़्यादा उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो वो ओवरबोर्ड भी नहीं गया, अंडरबोर्ड भी नहीं गया। इट वॉज एन एवरेज ड्रेसिंग। तो अंकित को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर, और देखते हैं कि अंकित आगे क्या क्या हमें अपने स्टाइल दिखाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे MC स्टैन। MC की बात करें, ये वो बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लेता है वीकेंड का वार को, लेकिन कैजुअली के साथ साथ वो अपने ऊपर या तो कोई अपर या तो कोई शर्ट ऐसी पहनता है जो कि ब्रांडेड होती है और बहुत खूबसूरत लगती है MC के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल MC का जो हेयर स्टाइल है वो कुछ अतरंगी हेयर स्टाइल है, वो सबका नहीं है। वो एक हेयर स्टाइल ही अपने आप में बहुत बड़ी एक्सेसरीज है जो MC स्टैन कैरी करता है। और उसके ऊपर जो उसने ग्रीन एंड ब्लू जैकेट पहनी बहुत खूबसूरत थी। ब्लैक शर्ट प्लस जो उसकी चेन्स रहती हैं हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। MC को मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर। आई डोंट नो आप लोग क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे MC का स्टाइल हफ्ते दर हफ्ते काफ़ी अच्छा और इम्प्रूव लगता है। और MC मुझे सटल लुक में लगता है कि अपने रैपर स्टाइल को बहुत अच्छे से स्टाइलिश वे में कैरी करता है। तो MC को मैं दूंगा 9 on 10, और MC की ड्रेसिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे सौंदर्या शर्मा। सौंदर्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। सौंदर्या का जो ड्रेस था कश्मीरी चाय का जो कलर होता है लाइट पिंक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में था, बहुत खूबसूरत ड्रेस था। सौंदर्या ने बहुत मिनिमल एक्सेसरीज पहनी थी। एक नेक में उसने एक अच्छा सा एक नेक पीस पहना था, बहुत खूबसूरत था। और उसने अपने इयररिंग्स छोटे रखे, बहुत मिनिमल रखे उसने, और उसका मेकअप उसका हेयर स्टाइल बहुत ऑन पॉइंट था। सौंदर्या को मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर। सौंदर्या की ड्रेसिंग मुझे डे वन से बहुत पसंद है, बहुत स्टाइलिश, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। और सौंदर्या की फैशन सेंस मुझे कहीं भी गलत जाती हुई दिखाई नहीं देती। तो सौंदर्या को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 10 नंबर। उसका जो स्टाइल था, उसका जो ड्रेस था
बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था, वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत सूट कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। नेक्स्ट वहाँ पे बात करते हैं वहाँ अर्चना की, अर्चना गौतम की। टू बी ऑनेस्ट अभी तक की बेस्ट ड्रेसिंग मुझे जो अर्चना पे लगी है वो वीक 9 की लगी है। येलो और क्रीम कलर कॉम्बिनेशन में उसने घाघरा चोली पहनी, जो उसका दुपट्टा था वो बहुत खूबसूरत था। अर्चना का मेकअप, हेयर स्टाइल, सारा कुछ ऑन पॉइंट था। अर्चना को दूंगा 10 में से 10 नंबर, क्योंकि अर्चना की जो ड्रेसिंग है अब तक की बेस्ट ड्रेसिंग है जो उसने वीकेंड्स का वार में की है। उसके हिसाब से अर्चना की फायरी पर्सनैलिटी है, द वे शी वॉज कैरिंग दैट ड्रेस, जो ड्रेस की फॉल आ रही थी वो बहुत खूबसूरत थी। अर्चना के फेवर में जा रहे थे सारे कलर कॉम्बिनेशन और अर्चना ने कैरी बहुत अच्छा किया था। तो अर्चना को भी दूंगा वहाँ पे 10 में से 10 और ऐसे ही देखना चाहता हूँ मैं अर्चना को हफ्ते दर हफ्ते अपने स्टाइल को इम्प्रूव करते हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे वहाँ पे प्रियंका चौधरी की। प्रियंका की बात करें तो मुझे उसके ऊपर ये कलर लाइट पिंक कलर मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके ऊपर जो ये लाइट कलर्स है ना, लाइट पिंक हो गया, लाइट पर्पल हो गया, मुझे आई डोंट नो ये कलर उसके ऊपर अच्छे नहीं लगते। प्लस उसने अपने बालों का जो बन बनाया और जो एक्सेसरीज कुछ भी नहीं पहनी उसने, और उसका एक डीप नेक के साथ उसकी जो फॉल आ रही थी उसके प्रिंसेस गाउन की, मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रियंका को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 6 नंबर। उसने कोशिश अच्छी की, वेरी गुड, बट वो ड्रेस, वो कलर इटसेल्फ प्रियंका की फेवर में नहीं जा रहा था। प्रियंका की स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा था। प्रियंका जो बहुत स्टाइलिश लड़की है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती है, बट दिस टाइम उसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा मुझे रॉन्ग जाता हुआ दिखाई दिया। तो प्रियंका चौधरी को मैं दूंगा वहाँ पे 6 on 10 एंड आई होप कि जिस तरह की ईस्टर्न या वेस्टर्न ड्रेसिंग वो पहले करती हुई आई है वैसे ही ड्रेसिंग, वैसे ही ब्राइट कलर्स पहने, ताकि प्रियंका चौधरी का स्टाइल स्टेटमेंट हमें हफ्ते दर हफ्ते इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे। तो भाई ये था मेरा वीक 9 का एनालिसिस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को सबसे अच्छी ड्रेसिंग किसकी लगी और आप लोग किसको करते हो सपोर्ट। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।